तो इसी बीच एक बड़ी खबर है। 33 साल बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान एक टेबल पर आए हैं। यानी तकरीबन 2 घंटे चली दोनों देशों के बीच में बातचीत। लेबनान ने रखी है तत्काल सीज फायर की मांग, जबकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण को प्राथमिकता बताया। प्राथमिक शर्त यानी कि पहली शर्त बताया है, यानी जब तक हिजबुल्लाह के पास अपराध है, हथियार रहेंगे, तब तक इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। कहा, ट्रंप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं जब वो अपने ही देश की रक्षा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बयान। वहीं महायुद्ध के बीच में भारत के लिए अच्छी खबर है। हॉर्मुज अरब देशों के लिए बंद है, इजराइल अमेरिकी जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी शिप्स हैं वो भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हिंदुस्तान के लिए बंद नहीं है। हॉर्मुज में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगहों पर नाकेबंदी। हॉर्मुज में काशिम द्वीप के पास ईरान ने जहाजों के आने जाने पर नाकेबंदी लगा रखी। तो हॉर्मुज से 104 मील दूर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है। अगर कोई जहाज ईरान की नाकेबंदी से बचकर हॉर्मुज से बाहर निकलता है तो अमेरिका मिसाइल दागकर उसे उड़ा देगा। मतलब हॉर्मुज में कार्गो जहाजों के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन हॉर्मुज में चाहे अमेरिका नाकेबंदी करे या फिर ईरान, भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता एकदम क्लियर है। हॉर्मुज में कितनी ही मिसाइलें चले, माइंस फटे, लेकिन अब किसी भी भारतीय जहाज को न तो कोई नुकसान होगा और न ही उनका रास्ता कोई रोकेगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, भारत की विश्व गुरु वाली पहचान है। जो हॉर्मुज के रास्ते भारत के गैस और तेल टैंकर आ रहे हैं। हॉर्मुज पर बीते 45 दिन से ईरान का कब्जा है और ईरान की इसी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज को क्रॉस करके निकलने वाली जहाजों की घेराबंदी के लिए ओमान के खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ईरान को रोजाना करीब 27.6 करोड़ डॉलर के निर्यात और 15.9 करोड़ डॉलर के आयात का नुकसान होगा। यानी महीने में 1.3 अरब डॉलर का आर्थिक झटका सीधे सीधे ईरान को लगेगा। अमेरिकी युद्धपोत भले ही हॉर्मुज से 104 मील दूर खड़े हैं, लेकिन उनके टारगेट पर हॉर्मुज से आने वाले जहाज ही हैं। ईरान ने अरब देश, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा रखी है। तो अमेरिका ईरान से आने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। ईरान के पोर्ट पर अगर गलती से भी कोई जहाज लंगर डालता है तो फिर उसे अमेरिका मिसाइल दागकर उड़ा सकता है। और अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। समंदर में एक गलत मिडिल ईस्ट में युद्ध के दूसरे राउंड का बटन दबने जैसा है और इस बार जंग पहले से ज्यादा भीषण और खौफनाक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हॉर्मुज पर बीते 45 दिन से ईरान का कब्जा है और ईरान की इसी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज को क्रॉस करके निकलने वाली जहाजों की घेराबंदी के लिए ओमान के खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ईरान को रोजाना करीब 27.6 करोड़ डॉलर के निर्यात और 15.9 करोड़ डॉलर के आयात का नुकसान होगा। यानी महीने में 1.3 अरब डॉलर का आर्थिक झटका सीधे सीधे ईरान को लगेगा। अमेरिकी युद्धपोत भले ही हॉर्मुज से 104 मील दूर खड़े हैं, लेकिन उनके टारगेट पर हॉर्मुज से आने वाले जहाज ही हैं। ईरान ने अरब देश, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा रखी है। तो अमेरिका ईरान से आने वाले जहाजों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। ईरान के पोर्ट पर अगर गलती से भी कोई जहाज लंगर डालता है तो फिर उसे अमेरिका मिसाइल दागकर उड़ा सकता है। और अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। समंदर में एक गलत मिडिल ईस्ट में युद्ध के दूसरे राउंड का बटन दबने जैसा है और इस बार जंग पहले से ज्यादा भीषण और खौफनाक होगी।